सुस्वागत है दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक है तार्किक शक्ति से संबंधित जो प्रश्न है आपके रीजनिंग में, मानसिक योग्यता, तार्किक योग्यता, इस तरह के क्वेश्चन आपके करीब करीब 25 नंबर के आते हैं। उनमें से आपको 25 में 25 अलग अलग तरह के देखने को मिलेंगे, जिसमें से एक मिलेगा ये यहाँ पर वर्णमाला वाला। ये एग्जाम्पल लिखा हुआ है। ये एग्जाम्पल का उत्तर बताने से पहले आपको इसके कुछ नियम बताएंगे, उसके लिए आपको वीडियो को पूरा देखना होगा। और साथ ही अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करना पड़ेगा। तो सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक और शेयर जल्दी से कर दीजिए। यहाँ पर देख सकते हैं निम्नलिखित अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 12वें अक्षर के दाईं ओर 8वां अक्षर कौन सा होगा। तो कौन सी विधि आपको कम समय में उत्तर निकालती है, उसको शॉर्ट ट्रिक विधि भी यहाँ पर कहेंगे। तो इसको यहाँ पर हल करने के लिए यहाँ पर देखिए ABCD लिखा हुआ है, और इसको शॉर्ट विधि में कैसे हम दोनों तरीके लेंगे, एक लॉन्ग विधि एक शॉर्ट विधि, आपको कंप्लीट इसमें वीडियो में समझाने की कोशिश करें। सबसे पहले कुछ बेसिक प्रिंसिपल है, नियम है अल्फ़ाबेट के, वर्णमाला के, इसको जान लीजिए। किसी भी तरह का प्रश्न आएगा आप उसको हल कर लेंगे। इसमें देखिए नॉर्मल सी जो परिभाषा है जिसके बारे में आप जानते हैं, पहले से एक बार रिवीजन कर लीजिए। अक्षर A से Z तक सुव्यवस्थित अक्षर क्रम को अंग्रेजी की वर्णमाला कहते हैं। इस अध्याय में अंग्रेजी वर्णमाला में स्थित अक्षरों के स्थानीय मान के आधार पर अक्षरों की स्थिति की समीक्षा, यानी उनकी जान पहचान, किसी निश्चित क्रम पर स्थित अक्षर के बारे में, परिवर्तन किए गए अक्षर के बारे में वर्णमाला क्रम के अवलोकन निरूपण संबंधी प्रश्न पूछे जाएंगे। वहीं यहाँ पर देखिए वर्णमाला क्रमांक की अगर हम आता है कोई क्वेश्चन, तो अंग्रेजी की वर्णमाला में कुल 26 अक्षर होते हैं, ध्यान रखिए, जिनमें A का स्थान पहला होता है और Z का स्थान दूसरा होता है। यानी 26 में से A जो है 1 नंबर में आता है और लास्ट में Z 26 नंबर में आता है। वहीं यहाँ पर 26वां Z होता है और वर्णमाला में प्रत्येक अक्षर का अपना एक निश्चित क्रमांक होता है। इसकी जानकारी सांकेतिक भाषा, इसको कोडिंग डिकोडिंग अध्याय में दी जा चुकी है, उसको आप वीडियो के इसके पहले के प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए अंग्रेजी वर्णमाला में स्वर अक्षर, तो स्वर 5 होते हैं, A, E, I, O, U, ये स्वर होते हैं, इनको भी आपको ध्यान में रखना है। इसके बाकी बाद जो बचते हैं 21 ठो अंग्रेजी वर्णमाला में, तो वो बाकी व्यंजन होते हैं। तो यहाँ पर देखिए अंग्रेजी वर्णमाला का जो क्रम होता है, अक्षर A से Z की ओर अक्षर के बढ़ते क्रम को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम कहते हैं। यानी A के बाद B, B के बाद C, अगर इस तरह से है सीरियल तो इसको बढ़ते क्रम में कहेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं बाकायदा यहाँ पर मेरे द्वारा बता दिया गया है। वर्णमाला का विपरीत क्रम किसको कहते हैं, तो अक्षर Z से A की ओर घटते क्रम को अंग्रेजी वर्णमाला का विपरीत क्रम कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए Z आएगा पहले विपरीत क्रम में, फिर Y, फिर X, फिर W, फिर लास्ट में इसी तरह क्रम चलेगा तो A आ जाएगा, इसको विपरीत क्रम कहते हैं। बहुत से लोग Z के बाद A ले लेते हैं डायरेक्ट, फिर B ले लेते हैं, यानी उसके आगे की सीरीज, तो विपरीत क्रम नहीं है वो। यहाँ पर विपरीत क्रम का जो ये बताया हुआ है ये वाला विपरीत क्रम माना जाएगा। आगे जो उदाहरण आपको उत्तर के साथ बताएंगे। यहाँ पर देखिए अंग्रेजी वर्णमाला का प्रथम अर्धांश, यानी 2 पार्ट में इसको बांटा गया है। 26 टोटल होते हैं, तो यहाँ पर 13 के 2 भाग बनाए हुए हैं। अब आपको यहाँ पर एक बारी में समझ लेना है कि अक्षर A से M तक अक्षरों के सुव्यवस्थित क्रम को अंग्रेजी वर्णमाला का प्रथम अर्धांश कहते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं बाकायदा यहाँ पर A और M है, ये प्रथम अर्धांश है, यानी आधा अल्फ़ाबेट वर्णमाला अंग्रेजी का हमारा हो गया A से M। यानी A जो है हमारा हो जाता है 1 नंबर, M हो जाता है हमारा 13 नंबर। वहीं अंग्रेजी वर्णमाला में द्वितीय अर्धांश N से Z तक होता है। सुव्यवस्थित क्रम को अंग्रेजी वर्णमाला का द्वितीय अर्धांश कहते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा 14 नंबर और ये हो जाएगा 26 नंबर। यानी ये 2 पार्ट में ध्यान रखिएगा। प्रत्येक अर्धांश में टोटल 13 होते हैं। अब इसको यहाँ पर समझिए, देखिए इस चीज़ को अच्छे से समझ लीजिए कि अंग्रेजी वर्णमाला में किसी भी अक्षर से बाएं से चलने पर, यानी इस डायरेक्शन में अगर चल रहा है
ठीक, तो मान घट जाएगा तथा किसी भी अक्षर के दाईं ओर चलने पर, दाईं ओर यानी इस तरह चलेगा तो अक्षर का मान बढ़ता है। जबकि इसके ठीक विपरीत अगर हम देखते हैं अंग्रेजी वर्णमाला का विपरीत क्रम जैसा कि ऊपर बताए हैं, किसी भी अक्षर के बाईं ओर चलने पर अक्षर का मान जो है बढ़ जाएगा। विपरीत वाले में अगर बाईं चलेगा तो मान बढ़ेगा और किसी भी अक्षर के दाईं ओर चलने पर अक्षर का मान घटेगा। अक्षर के मान का तात्पर्य वर्णमाला का क्रमांक से, यहाँ पर यानी इसके नंबर से होता है। अब देखिए जो एग्जाम्पल आपको शुरू में वीडियो के दिखाए थे उसको हल बताते हैं। यहाँ पर देखिए निम्नलिखित में अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 12वां अक्षर के दाईं ओर 8वां अक्षर कौन सा है। इसमें कोई भी डाउट न करिएगा, पूरा अच्छे से समझिएगा। आपके सामने ये 26 का ABCD है, यानी अल्फ़ाबेट अंग्रेजी का लिखा हुआ है 26 तो इसको काउंटिंग करेंगे समय ज़्यादा लगेगा। ठीक, अब यहाँ पर देखिए इसका हल कैसे निकालते हैं, पहले आपको समझा दें फिर शॉर्ट ट्रिक बताते हैं। यहाँ पर देखिए जो ऊपर उत्तर देखा, क्वेश्चन देखा कि 12, फिर उसके जो है तो 12वें के यहाँ पर दाईं ओर 8वां, तो यहाँ पर देखिए ABCD के माध्यम से आपको बताया हुआ। पहला यहाँ पर और ये अर्धांश हो गया, यल में आता है, यम में आता है, यम के पहले यल जो है 12वां है, तो यहाँ पर देखिए आधा आधा यहाँ पर हो गया, यानी 1 से 12 नंबर तक ये 12वां नंबर में आ गया यल। फिर इसके बाद यल के बाद जो है यहाँ पर लिया गया है 8वां, तो यल के बाद आप काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 और 8वां यहाँ पर 20 नंबर यहाँ पर हो जाएगा जो कि टी है, यहाँ पर देख सकते हैं 8वां। फिर इसके बाद ये 26वां यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा जेड। अब इसको देख करके आप समझ गए होंगे। अब यहाँ पर देखिए एक तो तरीका है कि यहाँ हम देख रहे हैं कि अंग्रेजी वर्णमाला में 12वां अक्षर क्या होता है, यल होता है, और अक्षर यल के दाईं ओर 8 बढ़ने पर यहाँ पर यानी यल यहाँ पर लिखा हुआ है तो उसका यल का दायां जो है, यल यहाँ पर लिखा है, यल का जो है दायां होगा यहाँ पर, इसमें आपको ज़्यादा फोकस करना है। तो इस अक्षर के दाईं ओर, ठीक, यानी अक्षर यहाँ पर लिखा हुआ है, अभी जिस कंडीशन में आप मोबाइल देख रहे हैं तो आपका यहाँ पर, यहाँ मान लीजिए ये पॉइंट हो गए, इधर से आपका बायां ये जाएगा, बायां ये यहाँ है, ये बाएं से दाएं जा रहा है, ये दायां इधर होगा ऐसे, ठीक है ना, और इधर आएगा तो ये आपका बायां हो जाएगा। तो यहाँ पर कहा गया है कि यल के दाईं ओर, यानी आपका डायरेक्शन ऐसे होगा जैसा कि यहाँ पर बताया हुआ है। ठीक, तो आपको यल प्लस 8 कर देना है, ठीक, बराबर 20 हो जाएगा। अब 20 नंबर में यहाँ पर देख सकते हैं टी यहाँ पर लिखा हुआ है, तो टी यहाँ पर एक तो ये इसमें थोड़ा समय ज़्यादा लगता है, इसी को शॉर्ट करते हैं थोड़ा सा, कुछ विधि जो है। देखिए बाएं से यहाँ पर 12 हमारे प्रश्न में ही लिखा हुआ, तो हम 12 लिख लेते हैं। ठीक, ये 12 नंबर में यन आ गया हमारा, ठीक है ना। ठीक, फिर दाएं से दाईं ओर 12 के जो है तो दाईं ओर प्लस 8 कर देंगे, इसी में 8 कर देंगे। अब इसको टोटल कर देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 20 और 20 नंबर में आता है टी। तो बाएं से यहाँ पर देख सकते हैं ये टी जो है आता है, बाएं से 20वां अक्षर जो है हमारा टी हो जाएगा। ये तो एक उदाहरण हो गया। अभी दूसरा वाला देखिए यहाँ पर कि यदि शब्द बॉक्सेस, ये लिखा हुआ है बॉक्सेस, यहाँ पर ये बॉक्सेस लिखा हुआ है, ठीक है ना, तो 2 अक्षर ऐसे हैं जिनके बीच यहाँ उतने ही अक्षर हैं जितने कि अंग्रेजी वर्णमाला में इनके बीच होते हैं। बताइए कि उन 2 अक्षरों में से कौन सा अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला में पहले आता है। अब ये बॉक्सेस लिख दिया, ये इस तरह क्वेश्चन आपके समझ बिल्कुल भी नहीं आएगा। यहाँ पर देखिए विकल्प है BESO, तो इसको अच्छे से समझना है प्रश्न को की डिमांड क्या है। यहाँ पर ये बॉक्सेस लिखा हुआ है, इसमें 2 अक्षर ऐसे हैं, इसमें बताया है कि इसमें उतने ही अक्षर आते हैं उनके बीच में जितने अंग्रेजी वर्णमाला इनके बीच होते हैं। अब उन 2 अक्षरों में से कौन सा अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला में पहले आता है, तो इसको देखिए समझिए। यहाँ पर देखिए यहाँ बी और ई दोनों का वर्णमाला क्रमांक 2 और 5 है, यानी अगर आप अल्फ़ाबेट ABCD लिखेंगे तो बी जो है 2 नंबर में आता है और फिर C 3 में और 4 में यहाँ पर आपका डी आता है और
5 नंबर में ई आता है, ठीक है ना। तो जब बॉक्सेस यहाँ पर लिखा हुआ है, इसको आप देख सकते हैं बड़ी ही आसानी से। यहाँ पर देखिए ये बॉक्सेस लिखा हुआ है। अब बॉक्सेस में बी 2 नंबर और ये 5 नंबर, ठीक। अब इसमें 2 अक्षर आपको निकालना है। तो ये अल्फ़ाबेटिक हो गए यानी सीरियलिटी हो गए। बी से ई जितना दूर है, बी से ई की जो दूरी है, यहाँ 2 है, यहाँ 5 है। अब यहाँ पर 3 4 ये 2 का गैप हो गया, यानी सीरियल यहाँ पर चल रहा है। 2 के बाद 5वें में ई आएगा। वही चीज़ यहाँ पर भी आपको देखने को मिलेगी। इसको देखिए, यहाँ पर समझिए कि प्रयुक्त शब्द में बी और ई एक ऐसे अक्षर युग्म है जिनके बीच यहाँ उतने ही अक्षर मौजूद हैं जितने कि अंग्रेजी वर्णमाला में इनके बीच होते हैं। इन दोनों अक्षरों बी और ई में अंग्रेजी वर्णमाला में पहले कौन सा आता है? तो पहले कौन सा आता है? बी आता है। तो आता है, उत्तर आपका हो जाएगा बी। तो दोस्तों, इस तरह से कुछ आते हैं क्वेश्चन, कुछ अन्य तरह से क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। मुझे उम्मीद है आज आप इतने में बहुत कुछ सीख गए होंगे। अगर नहीं सीखे हैं तो वीडियो को एक बार फिर से देख लीजिए, तो आपको समझ में आएगा। अगर तब भी दिक्कत है तो कमेंट्स करिएगा, और सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं तो जल्दी करिए, क्योंकि हम इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ाएंगे अगले वीडियो पर। मिलते हैं अगले वीडियो पर। धन्यवाद।